दोस्तों, हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मुझे इंटरेस्ट मिला है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा या ये टैक्स फ्री है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप इसे रेफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है इन्वेस्टमेंट का, अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं जहाँ पे कि आपको 1,50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C के अंतर्गत, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। लेकिन नई रजीम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, जिससे कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत दिखाना होता है। और दोस्तों अगर आप ओल्ड रजीम लेते हैं और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये की सरकार टोटल आपको डिडक्शन देती है इंटरेस्ट इनकम से, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से हो, एफडी से हो, सेविंग अकाउंट से हो। लेकिन अगर आप न्यू रजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। इसके अलावा दोस्तों टीडीएस भी काटा जाता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10% टीडीएस कटेगा और 20% अगर पैन नंबर नहीं है। अगर नॉन सीनियर सिटीजन होते हैं तो दोस्तों 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 10% टीडीएस कटता है। तो आप टीसीएस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 121 जो है वो सबमिट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी इनकम अगर दोस्तों टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको टैक्स पे करना होता है, आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप इस आर्टिकल का लिंक नीचे कमेंट में देख सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लायंस जरूर करें और अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। तो इसके लिए आप अपने पोस्ट ऑफिस से या जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है वो ज़रूर ले लें ताकि कोई मिसमैच ना आए। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।